अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो तुम सब भाई? होप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, खूब मजे में होंगे। तो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं वेजिटा पे, जो कि काफी ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो थी ड्रैगन बॉल की कि उस पर रिएक्शन करो। आप इतने दिन से मैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, तो आप ड्रैगन बॉल पर रिएक्शन नहीं कर रही। और हमने इससे पहले काफी ज्यादा अब नारुतो पे, टोक्यो रिवेंजर्स पे, हंटर एक्स हंटर्स पे और किस पे हमने रिएक्शन किया है। एंड हमने काफी रिएक्शन स्टार्ट कर दिए हैं और ये आज हम रिएक्शन करने वाले हैं ड्रैगन बॉल से वेजिटा पे। और आई थिंक मुझे अब अटैक ऑन टाइटन पे भी करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है और ज़रूर आएंगी वीडियोस। परेशान मत हुआ करो, क्योंकि मुझे ये याद होता है आप लोगों की रिक्वेस्ट, और आप जो भी एक भी कमेंट करते हो और मुझे वो याद होता है कि आप लोग ये रिकमेंड कर रहे हो, तो मुझे उस पर वीडियो बनानी है। तो आज हम विजिटा पे करेंगे रिएक्शन। तो मुझे बहुत रिक्वेस्टेड थी ये वीडियो, और मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत ज़्यादा ये करेक्टर जो सा वो बहुत अच्छा करेक्टर होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी। और वेजिटा की जो पावर्स थी वो काफ़ी ज़्यादा वो मैंने सुना है कि वो फियरलेस है, उसमें रूटलेस काफ़ी ज़्यादा है उसमें, मतलब हर ईगो बहुत ज़्यादा है उसमें। और जब वो पावर्स का भूखा है, ये उसकी जो स्पेशलिटी है उसकी ये है, वो पावर्स का भूखा है। और जब वो अर्थ पे आता है तो उसे लगता है कि उससे पावरफुल भी है कोई, ये ईगो जो सी होती है ना उसकी, वो हर्ट हो जाती है। और फिर क्या हुआ होगा, चलो वीडियो को देखते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को देखने के लिए। टाइम वेस्ट नहीं करते, तो वीडियो को स्टार्ट से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। एक ऐसा बंदा भी है जिसने कभी हार नहीं मानी है, हर लड़ाई में उसने अपना बेस्ट दिया है। उसे पता है उसने अनबीटेबल लुक काफी बनने के लिए खतरनाक है। सालों मेहनत करी है, जो किसी के सामने ना झुका हो, जो अपने प्राइड और वॉरियर स्पिरिट के लिए मशहूर हो, जिसने मल्टीपल पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन अचीव ओ, किया है। गोकू का सबसे बेस्ट फ्रेंड, अल्ट्रा ईगो का गोकू का मास्टर, द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, प्रिंस वेजिटा। यार उसकी लुक बहुत ज्यादा खतरनाक है। तुम्हारा जब दिल करे तब रुक जाना वेजिटा। हालांकि ये आवाज मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जानलेवा लग रही है। बंद करो, ताली बजाना बंद करो। ये तालियां तुम्हारी अंतिम सांसों की खुशी में। जीटा की जो आईज है और जो बाल स्टाइल है वो उसे सूट कर रहा है। ठीक है। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पपीते में पपीता पीला पीला। पीतल के पपीते में पपीता पीला पीला। लेकिन ये सही था, आपको यही कहना पड़ेगा। अगर कह दिया कि आई ये थिंक गलत है इन्होंने वॉइस तो ओवर नहीं की से बुरा कोई होगी, नहीं होगा। मतलब नहीं नहीं हो जीजा, सकता है। तुमने बिल्कुल सही बोला है। मैंने क्या बोला? पतीला पतीला बोलो बोला। 3 बार। क्या बोला? पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। थैंक यू। ओह नो, भाई वो अपने ही ऑरा में है, अपने ही जोन में। इतनी स्पीड से हेलीकॉप्टर चल रहा है, माइंड ब्लोइंग। भाई अगर जानना है कि असल में एटीट्यूड होता क्या है तो इस बंदे से भिड़ जाना। इसे ऐसे ही अल्ट्रा ईगो मास्टर नहीं कहते। जब जब गोकू का आत्मविश्वास टूटा है, इसने एक दोस्त नहीं बल्कि भाई की तरह उसका साथ दिया है। आज भी पूरे 35 साल बाद जहां भी ड्रैगन बॉल जी के नाम का जिक्र होता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वहां इसके फैंस ना मिले। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर ऑफ ऑल टाइम, प्रिंस वेजिटा। आई थिंक तो इसके फैंस मेरे चैनल पे भी बहुत ज्यादा है। और ये अपनी वर्ल्ड का प्रिंस भी रहा है, मतलब था, रहा है। अगर तुम इसी तरह उसे चैलेंज के लिए कहते रहे ना, तो वो जरूर पूरी पृथ्वी को बर्बाद कर देगा। तो कर दे। प्रिंस सेयन होने के नाते मुझे उसके खिलाफ खड़ा होना ही पड़ेगा। मुझे जानना होगा मैं इसके लायक हूँ भी या नहीं। मुझे भी ये बात पता है, तुम्हें भी, कि तुम उसके सामने नहीं टिक सकते। तुम भी उससे बुरी तरह हार चुके हो, और गोकू भी भूल गए वो सब। दुखती रग पे हाथ तो सिर्फ बीवी ही रख सकती है। वो सुपर सेयन कैसे बन सकता है? मुझे तो लगा था कि सिर्फ वही सुपर सेयन बन सकते हैं जो दिल के साफ होते हैं, जैसे कि गोकू। यकीन मानो, मेरा दिल बहुत ज्यादा साफ है, क्योंकि मेरे पास दिल ही नहीं है।
था गोकू जो कभी हार नहीं मानता था, दूसरा था वेजेटा जो हार को अपना अपमान समझता था। एक की ताकत उम्मीद थी, दूसरे की ताकत थी ईगो। लेकिन जब ये दोनों साथ आए तो ब्रह्मांड ने कांपना शुरू कर दिया। इसी को कहते हैं ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। दोनों की इतनी पावर्स होने के बावजूद भी I haven't felt this way in a long time. There's no planet to protect, no people to save. Just the thing to get a battle-crazed Saiyan's blood popping. तो ये इसकी जो बात है ना, इसे बहुत आगे ले जाती है, उसे और पावर सिखाने में और ज्यादा फील हो जाती है। लगता है हमारा मुकाबला एक दूसरे के साथ होने वाला है। ओह बहुत अकड़ है भाई। या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इतने बूढ़े हो गए हो कि मुझे सुन ही नहीं पा रहे हो। बुढ़े अधिकारियों से कह दो कि इसकी पावर का खौफ लोगों को फुल छाया पड़ा है उन पर। वेजिटा, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, उन दोनों को मेरे लिए खत्म करो। मैं कोई कमजोर इंसान नहीं जो तुम्हारा हुक्म मानूं। मैं एक सैयद हूँ, मुझे अपना कोई गुलाम समझने की गलती मत करना। मेरे अंदर एक ऐसा हिस्सा है जिस पर तुम कभी काबू नहीं कर पाओगे। यार इसको कहते हैं फिल्म। Come on, Kakarot! Find a way! I entrusted everything to you! My pride, my promise, everything! I won't tolerate failure! Trespass into the domain of the gods and use that might to conquer Jiren! Do it, Kakarot! और इसकी सोच ने पूरी दुनिया को फैला के रख दिया था। इमोशनल डैमेज। ट्रैंक्स, आज तुम कितने साल के हुए? 9 साल का। 9 साल के हो गए? 9 साल के बच्चे तो इतने टिंगू नहीं होते। अगर मैं टिंगू हूँ तो तुम क्या हो क्रेलिन? सेयन बच्चों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है। 15 साल के होने के बाद हाइट बढ़ती है। तुम भी 15 के बाद लंबे होने शुरू हुए थे? हाँ, पर वेजिटा की मिसाल ही ले लो। 15 के बाद उसकी हाइट कुछ खास नहीं बढ़ी। Everybody wants to be Goku. Because nobody can like Vegeta. ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है। First of all, I am Vegeta. Second of all, you're not Vegeta. Third of all, you wanna be Vegeta, but you can't be Vegeta because I'm Vegeta. Hey Beerus, I did it, didn't I? Lexi looks like. You're a god. I get that. Maybe the strongest of them all. But I don't care. Not even you get to tell me what my limits are. We instinct. Dear Theo vibe. लॉर्ड बीरस, जिनके नाम से गैलेक्सी कांप जाती है, जिनके एक छींक से लिटरली 2 डायमेंशंस वाइप हो जाते हैं, जिससे किंग काई, सुप्रीम काई सब कांपते हैं। ये है लॉर्ड बीरस, जिन्हें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। बट पता है यहाँ इंटरेस्टिंग बात क्या है? जब यही बीरस ने वेजिटा की गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारा, तब वेजिटा ने 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचा कि वो किस गॉड से भिड़ने जा रहा है। एंड उसके बाद क्या हुआ तुम खुद देख लो। देखो, वो कोई नॉर्मल गॉड नहीं, वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। जितना दूर रहेंगे उतना बेहतर ही है।
तो ये थी आज की वीडियोस। आई होप सो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होंगी। तो यार मुझे इसका जो एटीट्यूड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इनका जो बॉडी लैंग्वेज है इसकी काफ़ी इस एनिमी की स्ट्रॉन्ग है। और जब वो गैलेक्सी से आ गया और ज़मीन पर रहना शुरू कर दिया तो वो उसे दुनिया में अपने उसे तब पता था कि मेरे से ज़्यादा कोई भी ताकतवर नहीं है। और जब वो अर्थ पे आया तब भी उसे एक गोकू मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। उसे देखकर उसकी जो ईगो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाती है। और जैसे ही वो दुनिया में आकर रहना शुरू होता है वहाँ पर उसकी शादी होती है, उसकी बेटी होती है। वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। और जो इसका एटीट्यूड है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा चेंज लगा बाकियों से, क्योंकि इसकी ईगो का मसला काफ़ी ज़्यादा है और जो इसकी पर्सनैलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। और जब गोकू के साथ इसका जो मतलब सीन बनते हैं, जो उसकी पावर्स दिखती हैं गोकू की, तो इसका जो ईगो वो इतनी हर्ट हो जाती है कि वो मज़ीद पावर को लेना चाहता है, हासिल करना चाहता है और वो करता भी है। और दुनिया में आने जब वो ज़मीन पर आ जाता है उसका बेसिक मकसद यही होता है कि अपनी पावर्स को दूसरों को दिखाना। और उससे ज़्यादा पावरफुल जो है वो उसे लगता था कि कोई भी नहीं है। वो जब भी किसी पावरफुल को देखता था उसकी ईगो इतनी ज़्यादा हर्ट हो जाती थी कि वो और ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स हासिल करता था अपनी गैलेक्सी में जाकर। इस बंदे की जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसकी जो सी स्पेशलिटी है वो मुझे ये लगी है कि ये जो है वो विलन से हीरो बना है ड्रैगन बॉल्स की, ये सबसे बड़ी बात है। और ये अपनी वर्ल्ड का प्रिंस था और जब वो अर्थ पे आया तब वो इधर आकर विलन से हीरो बना। ये मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा बात अच्छी लगी। लेकिन वो अपनी ईगो को कभी भी भूल नहीं सका और ना ही वो हीरो बनने के बाद कभी भूला था। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज की वीडियो का। आई होप सो यू विल एंजॉय दिस वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा। सो बाय।